हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हमने दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जो हम लोग का फ्री एंसर इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसमें हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में देखेंगे और इस पे क्वेश्चंस जो आए हैं उसको भी कवर करेंगे। और ये इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डेली क्वेश्चन सेंड किया जाता है और आपको क्वेश्चन लिखकर उसी ग्रुप में सेंड करना पड़ता है, ठीक है। और इसको फ्री इवेल्युएट किया जाता है हमारे टीम के द्वारा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। राइट द एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको लिखना है। और ये और दूसरा पार्ट क्या है, वाज इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये क्या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था और ये या बहुत टाइम से ये आ रहे थे, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली हुआ या, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है, ये मार्क्स 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 38 मार्क्स का है तो 4 to 500 वर्ड में हमें लिखना पड़ता है इसको। इस तरह का क्वेश्चन आने के लिए हमने सब पार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे 100 वर्ड का। लॉन्च, जब मूवमेंट कब लॉन्च हुआ उसके बारे में लिखेंगे कि क्या है उसका उसका हिस्टोरिकल कंटेंट, कि उसको क्या है, बेस कैसे बना। उसके बाद में वाज एट, ये लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे। वाज इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस, तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क करके हम इसको पहले टैकल करेंगे और उस बहुत सारे डेटा के थ्रू, बहुत सारे मूवमेंट के थ्रू हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि स्पॉन्टेनियस था, ये बहुत टाइम से ये आ रहे थे, ठीक है। इसके क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में और कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को हुआ बाय महात्मा गांधी, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी के लॉन्च हुआ। सिग्निफिकेंस थे, बहुत माइलस्टोन थे जो कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट थे। और इसमें इंडिपेंडेंट का, इसमें फाइनल कॉल था कि आप ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, आप क्विट कर दो, इंडिया को छोड़कर चले जाओ। ये फाइनल मूवमेंट था और फ्रीडम स्ट्रगल्स का, ठीक है। इसमें बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस एराइज होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस था या बहुत टाइम से चल रहे थे, प्लानिंग के थ्रू हो रहा था, इसका स्ट्रेटजी क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस को हम लोग स्ट्रेटजी के हिसाब से कवर करेंगे, ठीक है। तो भारत छोड़ो, हाँ, तो इसमें हम लोग चलिए आगे देखते हैं इसको। यहाँ तक के इंट्रो पार्ट आपको क्लियर होगा। आगे दूसरा पार्ट देखते हैं। अब हिस्टोरिकल कंटेस्ट देखते हैं कि इसमें हिस्टोरिकल पॉइंट क्या था। ये क्या था, जो आपके पीक जब वर्ल्ड वार थे, वर्ल्ड वार सेकेंड जब था उसके पीक के टाइम में स्टार्ट हुआ था। और ये जब भी पीट तो इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्माइल्स कॉज बाई, जब भी होते थे वर्ल्ड वार हो गए तो होंगे ही, बहुत सारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉज भी होंगे, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस का ये होप था पार्टिकुलरली कि अगर हम इसको सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश को तो वो हमें क्या करेंगे, लीड टू द, अगर वार के बाद उसने इंडिपेंडेंट हमें देंगे, हमें क्या होगा, जो हम उसके लिए करें तो वो मेरे लिए भी करेंगे, इस तरह के, ठीक है। तो बट ये फेल हो गया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एस्पिरेशन था पॉलिटिकल इसमें, तो वो फेल हो गया लोगों को। और उसने ओनली लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट का ऑफर किया थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हो गया। फिर नॉट अ सफिशिएंट लीडर लाइक, उसके बाद एक क्रिप मिशंस आया। क्रिप मिशंस में उसको हम लोग पोस्ट डेटेड, उसमें लिमिटेड गवर्नेंस की बात करा, ठीक है। तो आउटडेटेड चेक बोला उसने, ठीक है, आउटडेटेड चेक का इसको बोला कि अब मुझे अब फुल इंडिपेंडेंट चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंट चाहिए। तो इसीलिए उसको हमने क्या किया, फुल डेटेड चेक बताया, ठीक है। तो उसके बाद में नेगोशिएट ओवर द इंडिपेंडेंट ये रिजॉल्व हुआ, ठीक है। तो आगे आगे चलते हैं। इसमें लॉन्च ऑफ द मूवमेंट कब लॉन्च हुआ, ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन इन बॉम्बे, गांधी गेव अ फेमस स्लोगन्स, डू एंड डाई का गांधी जी ने स्लोगन दिया, करो या मरो, ठीक है। उसमें कवर किए जब 8 अगस्त 1942 को फाइनल कॉल हुआ। तो पहले ही, जब क्विट होने से पहले ही, जब ये लॉन्च हो उससे पहले ही उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबको क्या बोलते हैं, सबको गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट लीडर था, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, विद इन द आवर्स अनाउंस बट स्प्रेड लाइक अ फायर की तरह पूरे इंडिया में फैल गया हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द मास बेस्ड नॉन वायलेंट मूवमेंट था।
और डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशंस, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेगोशिएशंस, जो आपके पास जो नेगोशिएशन जो कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर के कारण नेगोशिएशंस हुआ वो नहीं दे, उसके अगेंस्ट में था। इसमें बहुत सारा स्ट्राइक हो गया, सिविल डिसोबीडियंट था सब जगह, ब्रूटल्स उसके अगेंस्ट में ब्रिटिश ने ब्रूटल सप्रेस किया इंडियन को, ठीक है, और ये सब हुआ। अब इसके बाद में मेरा क्वेश्चन सेकेंड पार्ट तक हो गया। अब लास्ट जो पार्ट है इसका, जो थर्ड पार्ट है, वाज इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस था क्या, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने डेटा के हिसाब से, अपने मूवमेंट जो भी इवेंट अकर हुआ उसके हिसाब से। तो इसको सब्जेक्ट होता है स्पॉन्टेनियस है क्या, ये डिबेटेबल है। बट अपेयर अ सडन, बट स्पॉन्टेनियस मतलब बट ये अपेयर क्या हो गया, सडन, बट इज नॉट अ इंटायरली स्पॉन्टेनियस। इसके लिए बहुत सारा ग्राउंड आया, जिसे आपको फुल इंडिपेंडेंट इंडिया, पूर्ण स्वराज्य जो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशंस में लिया, पूर्ण स्वराज हो गया, फिर कॉरपोरेटिव मूवमेंट हो गया, साल सत्याग्रह, कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये सब सारे मूवमेंट इसको बेस क्लियर किया, डिमांड फॉर, ये सब सारे मूवमेंट डिमांड फॉर द फुल इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में हुआ, ठीक है। वाइड स्प्रेड डीपली इंडियन मासेस एंड कांग्रेस कॉलर इमीडिएट स्ट्रगल्स, ठीक है, ये सब जो रिजेंटमेंट था पहले का, तो उन्होंने किया कि पहले आपको, मुझे बस फुल इंडिपेंडेंट के कम से कम कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, पूरा इंडिपेंडेंट हमें चाहिए, डोमिनियन स्टेटस या सेल्फ रूल कुछ नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंट चाहिए। उसके बाद हाउ एवर द इंडिया एडवोकेट द मास सेल्फ रूल ओवर द ईयर, कांग्रेस जैसे हो गया, है ना, तो बहुत टाइम से चल रहे थे। तो 42 में मूवमेंट वाज सीन्स एज एक्सटेंशन ऑफ अर्लियर फ्रीडम स्ट्रगल्स, जो पहले का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसका एक्सटेंशंस कहीं ना कहीं है, और इस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च हुआ, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट इज स्प्रेडली क्विकली इंटायरली नॉट अ प्लान के, नॉट इंटायरली अनप्लान, ये बहुत अनप्लान नहीं था, बहुत सारे प्लानिंग भी थी इसकी, बट इंटायरली क्विकली हुआ, जैसे बहुत सारा अंडरग्राउंड एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, रेडियोज़ हो गया, सेक्रेटरी रेडियोज़, और ये सब सारा चीज़ मास पार्टिसिपेशन होगा, लोकल्स वर्कर्स, सारे चीज़ इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। डिड नॉट क्रश द मूवमेंट बट इंस्टेड ऑफ फ्यूल फर्दर द रेसिस्टेंट, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मूवमेंट रेसिस्टेंट क्रिएट किया कि आप रेसिस्ट, जो मूवमेंट आगे होगा हम रेसिस्ट क्रिएट किया, ठीक है। और उसके बाद में आगे देखिए, अब इसका कंक्लूजन पार्ट, जैसे इसमें देखिए, इन दिस सेंस द मूवमेंट हैड क्लियर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड लीडरशिप्स मेकिंग इट मोर जस्ट एंड स्पॉन्टेनियस इरप्शंस टू द डिसकंटेंट है। उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट, अब इसको हम लोग समरी पार्ट में, नॉट अ प्योरली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट वाइल द ड्रू फ्रॉम द पेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस ऑफ इंडियन मासेस, ठीक है, it was deeply rooted in the Deccan and of a structural of a strategy political plan by the Indian National Congress. The spontaneous marked the climax of the Indian freedom struggle, although the British suppress ruthlessly इसको separate किया, और इसमें foundations laid the foundation of evaluation of independent, और ये क्या हो गया, foundations create हुआ independent India का। उसके बाद में हमने quit India movement thus represent the कल्मिनेटेड एफर्ट्स, ठीक है। उसके बाद में ये आपको अनप्लान जो भी है, द टाइम ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट इट वाज द रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ द टाइम ऑफ रदर देन अनप्लान, जो पॉलिटिकल रियलिटी जो था ना उसमें टाइम्स के हिसाब से चेंज हुआ, रदर देन अनप्लान हुआ, ठीक है। जो जैसे जैसे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया, उनको सपोर्ट किया कि हमें इंडिपेंडेंट मिलेगा, जो भी है जो हमने किया सपोर्ट, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर हुआ, उससे नेगोशिएशन जो था पॉलिटिकल नेगोशिएशन, कॉन्स्टिट्यूशन नेगोशिएशन, उसको फेलियर हुआ, उसके अगेंस्ट में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम जुड़ने के लिए आप इस स्कैन करके आप टेलीग्राम डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, जो ये क्वेश्चन जो है आपके पास 8-6-7 मार्क्स का क्वेश्चन जो होते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द केव ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड इन द एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में ईस्टर्न इंडिया में जो केव का फॉर्म हुआ तो वो कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये आपके साथ मैं एक शेयर करता हूँ, एक टॉपर का आंसर है, इन्होंने बिहाराज के बारे में सारा चीज़ लिखा है ना, नेगोशिएशंस, तो ये देख सकते हैं कैसे कैसे लिखा है, ये हिंदी भी है, तो इनको मिला है 3 मार्क्स है,
और ये इनका देखिए 2.5 मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ना जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो इसको पार्ट्स में कर देना है। जैसे आपने जैसे ये बिहार ईस्टर्न इंडिया मेनली बुद्धिज़्म जैनिज़्म का था, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के था, जैनिज़्म के कंटेंट में था। उसके बाद में ये रॉक कट पेंटिंग होता था, जैसे आपके पास है मौर्याज, गुप्ताज एंड पाला एज में फ्लरिश हुआ ये ईस्टर्न इंडिया में। और जो भी ये कैव आर्किटेक्चर्स था, तो ये 3 फेज में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट फेज था सेकेंड सेंचुरी से लेकर BC से लेकर सेकेंड AD तक गया। उसके बाद में दूसरा जो सेकेंड पेज है 5th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी AD तक गया। फिर लास्ट जो पार्ट है 7 to 8th सेंचुरी AD तक गया, ठीक है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे एक फर्स्ट सेंचुरी से एग्जाम्पल में, जैसे बहुत सारे रीजन में विटनेस हुआ एग्जाम्पल, बहुत सारे रीजन में, जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर लेते हैं तो आप जैसे पहले अशोका टाइम में ये मेनली उनके जो ग्रैंड सन थे दशरथ के टाइम में बहुत सारे कैब, जैसे ब्रावर कैब, नागार्जुना कैब, जो बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रावर कैब, नागार्जुना कैब, ये फ्लरिश हुआ उस टाइम में बनाया गया। फिर उसके बाद पोस्ट मौर्य के टाइम जैसे चैतिया, बिहारा। अब चैतिया क्या होता है और बिहारा क्या है? तो चैतिया मेनली ये रिलीजियस प्लेस होता है जहाँ पे रिलीजियस वर्शिप होता है, और बिहारा जो होता है, जो मॉन्क होते थे बुद्धिज़्म, उनके रहने के जगह को हम लोग बिहारा बोलते हैं। इसीलिए बिहार से जो बिहारा से ही बिहार वर्ड जो आया वही बिहारा से आया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चैतिया हॉल, अजंता कैव, ये सब फेमस हो गया। उसके बाद में जो जो आप अब जब गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे मौर्य के गुप्ता एज के बारे में, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर गुप्ता के बारे में जब पढ़ेंगे तो गुप्ता में वॉल पेंटिंग वहाँ पे डेवलप हुआ, ठीक है। मोरल वॉल पेंटिंग जो उस टाइम में डेवलप हुआ। उसके बाद में बहुत सारा खंड, जैसे ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे केव, मेजर केव, जैसे आपको भागीरथी केव है, भागीरथी केव उड़ीसा में हो गए हैं। और उसके बाद में ये जोगीमारा केव हो गया छत्तीसगढ़। तो इस तरह से सारा ईस्टर्न इंडिया का डेवलप हो गया। तो इसमें हम लोग बिहार और चैतिया का थोड़ा सा बना सकते हैं डायग्राम। और ये शॉर्ट आंसर होता है, यहाँ पर टाइम का कांस्टेंट होता है। इसमें आपको जितना टू द पॉइंट लिखेंगे उतना आपका, मगर यहाँ पे मेन फीचर आप टाइम डिवाइड करके और उसको लिख सकते हैं इसको मेन पार्ट में, और इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गया है, और PDF भी यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।